हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ड्रीम में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था एक्सटेंशन के बारे में, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, होम टैब के तो शॉर्टकट की सारी रहेगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की शॉर्टकट की है होम टैब की। ठीक है, होम टैब शॉर्टकट कीज। ठीक है, खाली होम टैब के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या शॉर्टकट की आती। तो इसमें पहली शॉर्टकट की जो आपकी रहेगी, पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा को बोला गया कि सर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक थॉट। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल एक्स में बेसिक एक्स में जो शॉर्टकट की जो बोल्ड की होती है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, स्ट्राइक की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस 5 होती है। क्या होती है? 5। ठीक है, अब जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, इसके जो एडवांस शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे मैंने एंड का साइन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4। ठीक है, होम टैब में ये सब शॉर्टकट की होती है। फिर होता है आपको फॉन्ट का साइज बड़ा करना है फॉन्ट का साइज, या आप टेक्स्ट का साइज ही बोल सकते हो। ठीक है, इसको तो आप इसकी शॉर्टकट की यह बनेगी ऑल्ट एच एफ एस। ठीक है, फिर आपको बोले सर सीरीज का शॉर्टकट। ठीक है, मतलब आपको सीरीज लाना है, मतलब गिनती लानी है। कहने का मतलब है एग्जाम्पल के लिए आपको गिनती लानी है, ऐसे 1 2 3 4 है ना। तो आप उसके लिए ऑल्ट ई आई एस प्रेस कर देना, तो शॉर्टकट की आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर में गैपिंग देना है। ऐसे एक्सेल में डाटा एंट्री करते हो तो बोला कि फ़ोन नंबर या नंबर में गैपिंग देना है। तो नंबर में गैपिंग करने के लिए शॉर्टकट की आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्ट ई आई एस। ठीक है, यहाँ तक को डाउट? तो ये शॉर्टकट की है। फिर हम बात करते हैं फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की, गो टू की शॉर्टकट की। फाइंड का मतलब होता है डाटा में एक्सेल में किसी भी वर्ड को फाइंड करना है आपको। देखो फाइंड से पता चल रहा है पहला वर्ड आ रहा है कंट्रोल एफ, पर डाटा को सिलेक्ट करोगे और फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, किसी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट को मतलब फाइंड करना हो तो कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। रिप्लेस किसी भी वर्ड को नाम चेंज करने के कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। एक्सेल में एक होता है गो टू फंक्शन। गो टू का मतलब होता है किसी भी रेफरेंस पे जाना। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कर दो, या एंड का साइन लगा के कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दो। ठीक है, ये सारी शॉर्टकट की हो गई। फिर कितनी शॉर्टकट की होगी देखते हैं हमारी। यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिए। फिर बोला है कि सर एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया आपको रो को इंसर्ट करना रो को इंसर्ट करना है, सी और कॉलम को इंसर्ट करना है। तो रो को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं और कॉलम को भी कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं।
मैंने आपको फर्स्ट टाइम वीडियो में बताया था, कोई आपसे पूछेगा कि एक्सेल में रो कैसी होती है, ठीक है। तो किसने रो के बारे में पूछा, किसके बारे में, रो। तो रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो हमारे कॉलम होते हैं वो हमारे होते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये आपको पता चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम ए और रो नंबर 1, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था गो टू के बारे में। तो एक्सेल में होता है सेल एड्रेस, आपको सेल एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। किसी भी डिफेंस पे जाना हो तो सबसे पहले कॉलम का नाम बोला जाता है, फिर रो नंबर। तो मैंने भी लिख दिया A1, तो डायरेक्ट आप ये सेल एड्रेस है, ठीक है। ये शॉर्टकट लिख के बोला कि सर इसको डिलीट करना है कॉलम को और इसको डिलीट करना है, आपको शीट में नहीं चाहिए। तो नंबर 13 और 14 शॉर्टकट की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट रो, ठीक है, और डिलीट कॉलम क्या लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? फिर आपको यहाँ पे करना है ऐसे करके कंट्रोल माइनस क्या लिखना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं, फिर आपसे पूछा गया है कि सर एक्सेल में न्यू वर्कबुक या वर्कशीट लानी है। तो एक्सेल में आपने डाटा एंट्री करते हो न्यू वर्कशीट लेने के लिए, तो यहाँ पे आपसे बोले कि न्यू वर्कबुक लानी, क्या लानी है, वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक के बारे में पूछा गया है, तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर दो शिफ्ट के साथ F11, ठीक है। तो आपके सामने एक नई शीट आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपसे पूछा गया है एक्सेल में मेरे को नेट सीट पे जाना है, कहाँ पे जाना है, नेट सीट पे जाना है, प्रीवियस सीट पे जाना है, कहाँ पे जाना है, ठीक है फ्रेंड। ये प्रीवियस लिखा हुआ है, प्रीवियस मतलब पीछे वाली सीट पे जाना है। तो नेट सीट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करने का कंट्रोल के साथ पेज डाउन, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा पेज डाउन पेज अप, यहाँ तक को डाउन। फिर बोला है कि सर सेलेक्ट कॉलम, आपको एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है एक्सेल के अंदर, और सिलेक्ट रो, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार करोगे तो एक्सेल में कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, सिंगल कॉलम, ठीक है। रो को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे, या तो कोई डाउट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बोले, अब बात करते हैं एक्सेल में आपने देखा होगा कि होम टैब के अंदर हमारे ग्रुप लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं, ग्रुप। तो हमारे एक होता है उसमें फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन करना है, किसका, फॉर्मेट सेल में आप पैराग्राफ को फॉन्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। तो फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कंट्रोल+1 होता है, ठीक है। ये 20 शॉर्टकट की होगी। फिर ये मैंने रो के बारे में बताया था कि डिलीट और वो, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की लिख दी है 21 के बाद, यहाँ पे 21 से स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट की, ठीक है। ऐसे हमारी शॉर्टकट की चलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा होम टैब के अंदर हमारा एक ऑप्शन आता है मर्ज सेंटर का, किसका, मर्ज सेंटर। एक्सेल में कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखना हो सेल में तो आप डाटा को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर देना Alt+MC, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं अनमर्ज सेल की, अनमर्ज सेल। इससे एक्सेल में क्या होता है, अगर आपको अगर आपने सेल को मर्ज करा उसको हटाना है तो आप
इसकी दो शॉर्टकट की होती है, Alt+H+MC, ठीक है, और एंड लगा के Alt+H+MU। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं एक्सेल में। बोला कि सर हमें वर्कशीट को डिलीट करना है मैं जो भी शीट है आप इसको डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शीट डिलीट। क्या करना है आपको? शीट डिलीट करना है, ठीक है। या आप ऐसे लिखते हो डिलीट शीट। क्या लिख दो? डिलीट शीट। तो इसकी भी दो शॉर्टकट की होती है, ठीक है फ्रेंड। तो पहली शॉर्टकट की Alt+EL होती है। क्या होती है? आप ये प्रेस करोगे, एक्सेल में जो शीट होती है वो डिलीट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, ठीक है। अब वर्कबुक कैसे होती है? ऐसे मैंने यहाँ पे वर्कबुक आपने देखा होगा, ऐसे हमारी वर्कबुक टाइप की होती है, ठीक है। ऐसा हमारा वर्कबुक होता है और यहाँ पे ऐसे हमारा शीट बनी रहती है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे लिखा रहता है शीट 1, शीट 2, ठीक है, शीट 3 और शीट 4, ठीक है। इनको हम टैब शीट बोलते हैं। कोई अगर पूछेगा तो क्या बोलते हैं? टैब शीट, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारी कितनी शीट डिफॉल्ट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो डिफॉल्ट शीट, है ना। तो कितनी रहती है? 3 शीट डिफॉल्ट रहती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जूम इन और जूम आउट का शॉर्टकट। किसका? जूम इन और जूम आउट। तो आप प्रेस करना है Alt+WQ, एक शॉर्टकट ये हो गया है। और इसका सेकंड शॉर्टकट हो गया Alt+VZ। क्या हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारी शॉर्टकट की आपको अप्लाई करके देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा, वरना वैसे तो अभी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर आगे प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये शॉर्टकट की बात करते हैं, आगे हो गया ये खाली होम टैब की शॉर्टकट की है सर। कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करना है। क्या करना है? तो हमारे Alt प्रेस करो, खाली Alt प्रेस करना है। Alt प्रेस करोगे सारे मेन्यू हाईलाइट होंगे, टैब हाईलाइट होंगे। क्या होंगे? ठीक है। फिर जो हमारे होते हैं ग्रुप और रिबन्स को शो हाइड करना है। रिबन होते सारे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिबन्स को हमें क्या करना है? शो एंड हाइड करना है, ठीक है। अब रिबन को हाइड कैसे करोगे? Ctrl+F1 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिबन क्या होते हैं? रिबन पता होने चाहिए रिबन। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया रिबन। रिबन में जैसे हम होम टैब के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है ना, जैसे फॉन्ट ग्रुप रहता है, सर रहता है, ऐसे आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है। तो इनके अंदर जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स में, जैसे यहाँ पे लिख दिया बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का और अलाइनमेंट के ऐसे ऑप्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने वर्ब टैक्स का भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? रिबन बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट की ये लिखी मैंने Ctrl+F1, ठीक है। अब बात करते हैं हमें एक्सेल से एग्जिट होना। क्या होना? ठीक है, एग्जिट होना है, बाहर आना है। तो उसकी दो शॉर्टकट की होती है। आप डायरेक्ट Alt+F4 प्रेस कर दो। क्या कर दो? ठीक है।
जैसे ही F4 प्रेस करोगे एक्सेल क्लोज हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल स्पेस सी होती, क्या होती है कंट्रोल, सॉरी इसकी होती है ऑल्ट स्पेस सी होती है, ऑल्ट ALT, ऑल्ट स्पेस बार का साइन होता है, ठीक है। सी प्रेस करोगे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। कोई भी डाटा बना लोगे उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+T और Ctrl+L, तो डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट निकालना, क्या निकालना, तो Ctrl+P करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्सेल में एक ही सेल में एंट्री करनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सेल में अगर आपको ये तो आपको समझ में आ गया। अगर अब देखो क्वेश्चन होता है, जैसे मतलब एंट्री करते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया रवि, इस सेल नंबर 1 होता है, बोला कि सर इसी सेल में एंट्री करनी है, हमको क्या करनी है। तो अब रवि के बाद यहाँ पे आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा, कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुमार लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे 30 शॉर्टकट की क्या बनेगी, एक ही सेल में एंट्री करने के लिए, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे आपको एक्सेल में नीचे वाले सेल में आना हो, मतलब डाउन आ रहा है, डाउन सेल आना, क्या आना, तो एंटर की का यूज करो, ठीक है। आपको अप जाना है, ऊपर वाले सेल पे जाना है, तो शिफ्ट एंटर का यूज करो, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारा कंट्रोल एंटर। आपने एक्सेल में कोई भी एंट्री का डुप्लीकेट करना हो, तो सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे बॉक्स बना के, और आपको यहाँ पे आपने कुछ भी नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे 100, और आप चाहते हो कि सर सब सेल पे अप्लाई हो जाए, इन सब सेल पे, तो आपको यहाँ पे Ctrl+Enter का यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सारा डाटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ये शॉर्टकट की थी, इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा स्टेप में, पहले आप करके देखना। जो भी कुछ डाउट हो कमेंट में वो पूछ लेना, ठीक है फ्रेंड्स।